बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैसेस लॉस को डिस्कस किया, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी अगर गैसेस लॉस से कोई न्यूमेरिकल पेपर में अब तक आया है तो इस जैसा ही न्यूमेरिकल पेपर में आता है। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो श्योर कि इस टॉपिक का न्यूमेरिकल जो भी पेपर में आए वो आप आसानी से अटेम्प्ट करोगे, राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर दो स्टेटमेंट थे, दो इक्वेशन थी। चार्ल्स लॉ में एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन, और इसी तरह एक एवोगाड्रो लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट देखा था। देखते हैं ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। कहता है एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liters। एक एयर स्टोरेज टैंक है, यानी कि ऐसा टैंक है जिसके अंदर एयर स्टोर रहता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम है 112 लीटर्स। तो हमने वॉल्यूम लिखा V1 112 लीटर्स। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अब ये तो लीटर में, चेंज करें नहीं करें, ये क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कंप्लीट डेटा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि चेंज करना है नहीं करना, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, और करना है तो क्यों करना है। ओके, an air storage tank whose volume is 112 liters contain 3 kg of air। एक टैंक है जिसमें एयर स्टोर है और उसका मास है M1 ले लिया 3 kg। एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर, प्रेशर P1 18 atm यानी एटमॉस्फेयर। प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का यूनिट SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, लेकिन ये तो ATM में, एटमॉस्फेयर में। चेंज करना नहीं करना, अगेन पहले डेटा कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्रेशर, how much air would have to be forced to increase the pressure to 21 atmosphere। प्रेशर बढ़ानी है, 18 से 21 करना है, 18 से 21। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड, यानी एयर की किस क्वांटिटी को फोर्स लगानी होगी, वुड हैव टू बी फोर्स टू इंक्रीज द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ानी है। कितना, 221 एटमॉस्फेयर। पहले कितनी थी 18, अब कितनी की है 21, यानी 18 से 21 करने के लिए मजीद कितने गैस की जरूरत है। यानी फाइनल प्रेशर तो चले मैंने लिख दिया 21 ATM। जरा रिक्वायर्ड देखिएगा, रिक्वायर्ड है क्या यहां पर। देखिए, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्रेशर। 18 एटमॉस्फेयर पे मास कितना है M1, 21 एटमॉस्फेयर पे मास अज्यूम कर लीजिए वो है M2 21 एटमॉस्फेयर पे। तो 18 से 21 करने के लिए आपने मजीद कितना एयर इस्तेमाल किया, वो कैसे आप मालूम करोगे, M2 में से M1 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा
कि 18 से 21 एटमॉस्फेयर करने के लिए मजीद कितना एयर हमने इस्तेमाल किया, यानी कि रिक्वायर्ड इज M2 माइनस M1। फिर क्लियर करते हैं, सुनो। क्वेश्चन इज हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, गैस की किस क्वांटिटी को फोर्स लगानी है टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के लिए 18 से 18 से 21 करने के लिए। तो 18 पे मास कितना M1, 21 पे मास कितना M2, तो 18 से 21 करने के लिए मास कितना यूज किया, M2 में से M1 माइनस करो, पता चल जाएगा कितना यूज किया। मेरा ख्याल है कि रिक्वायर्ड अब क्लियर होगा। ओके, अस्यूम नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं है, इसका मतलब है कि यू हैव बॉयल्स लॉ, यू हैव बॉयल्स लॉ, यानी इट इज रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, यानी टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, पहले एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें। V1 गिवन है, V2 गिवन नहीं है, फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है। क्या होगा फाइनल वॉल्यूम V2? यस, देयर आर नो चेंज इन वॉल्यूम। व्हाई? यू हैव टैंक, आपके पास टैंक था जिसके अंदर एयर स्टोर है, टैंक का साइज आपने चेंज नहीं किया, उसी टैंक में आपने एयर को ऐड किया, टैंक का साइज चेंज नहीं किया, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्लियर? गैस टैंक में था, आपने टैंक के अंदर एयर को बढ़ाया, तो टैंक के साइज में तो कोई तब्दीली नहीं हुई ना, और टैंक का साइज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 और V2 आपस में बराबर है, आप इसको V ले सकते हो, राइट? अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, सही है? ओके, अब देखिए, अगर आप सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, अगर आप सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं यानी कैलकुलेशंस की तरफ, बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ के अंदर दो इक्वेशन थी, मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या है फॉर M2, आप ये फॉर्मूला यूज करो, P1 V1 ओवर M1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर M2, इज इट? अच्छा, अब देखिएगा, P1 है, V1 है, M1 है, P2 है, V2 भी वही है जो V1 है, यहां से आप M2 कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी यहां से आप क्या निकाल लोगे M2, ये केजी में आ जाएगा, और जब केजी में आ जाए तो M2 माइनस M1 निकालिएगा, M2 माइनस M1 निकालिएगा, ये भी केजी में आ जाएगा, M2 ये निकाल लिया, M1 ये गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक दो पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि यूनिट कन्वर्जन कब करना जरूरी है और कब करना जरूरी नहीं है। वो तमाम फॉर्मूले जिसमें इनिशियल और फाइनल यूज हुआ हुआ, इनिशियल और फाइनल यूज हुआ हुआ, 1 2 यूज हुआ हुआ, उसमें यूनिट कन्वर्जन जरूरी नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल का यूनिट सेम होना जरूरी है। अगर P1 पास्कल में है तो P2 भी पास्कल में होना चाहिए, P1 ATM में है तो P2 ATM में चलेगा, यानी वो तमाम फॉर्मूले जिसमें इनिशियल फाइनल यूज हो रहा है उसमें यूनिट कन्वर्जन जरूरी नहीं है, सिर्फ यूनिट का सेम होना जरूरी है, सिर्फ यूनिट का सेम होना जरूरी है। तो P1 P2 दोनों ATM में चेंज करना जरूरी नहीं है, V1 V2 ये तो दोनों लीटर में ही होगा, ये भी चेंज करना जरूरी नहीं है, M1 केजी में, आप M2 निकालोगे वो भी केजी में आएगा, और फिर माइनस करोगे तो वो भी रिजल्ट केजी में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा,
अब एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि फर्ज कीजिए अज्यूम फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अज्यूम ये। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कोई इनिशियल फाइनल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूनिट कन्वर्जन करनी होगी। फिर जिस फॉर्मूले में इनिशियल फाइनल है वहां यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां इनिशियल फाइनल नहीं है वहां यूनिट कन्वर्जन की जरूरत होगी। क्लियर? फिर भी आप लेक्चर को अच्छी तरह देखिए, सुनिए, समझिए, कंफ्यूजन हो तो बार बार देखिए, और अगर कंफ्यूजन मजीद रहे तो आप उसको नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह जूम सेशन पे हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।